इस प्रिंस कट ब्लाउज़ का मेज़रमेंट कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से लाइनिंग को बिछाया है। ये जो लाइनिंग है इसे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर कर बिछाया है। ओपन साइड इस तरफ है। यह प्रिंस कट ब्लाउज बैक से ओपन है, इसलिए हम ओपन साइड से 1/2 इंच की यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारे ब्लाउज की टोटल लेंथ 13.5 है, तो इसमें हम प्लस 1 इंच ऐड करेंगे। और यहाँ पर देखिए 1 इंच ऐड करने के बाद में इसकी टोटल लेंथ यहाँ पर 14.5 इंच है, तो हम यहाँ पर 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। सिक्स इंच पर हम आर्म होल्स की मार्किंग करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमारे शोल्डर्स 15 इंच हैं, 15 का हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद में उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे और जितना हमारा रिमेन बचेगा उतना हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 5 इंच पर हमने ये मार्किंग किया। इसके बाद में हम यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस लगाएंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जितना हमारा चेस्ट है उसका हम 1/4 लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट यहाँ पर 36 है, तो 36 का हम 1/4 लगाएंगे। यहाँ पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। जितनी हमारी वेस्ट है उसका हम यहाँ पर 1/4 लगाएंगे, प्लस 1.25 इंच हम यहाँ पर टक्स का मार्किंग करेंगे। 1.5 से 1.25 इंच के बीच में आप यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिए। मैंने यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन लिया है। यहाँ से हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हमें निशान को मिला लेना है। इसके बाद में हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम तकरीबन 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम आर्म होल की शेप क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर से हम देखिए तकरीबन पाव भर इस तरीके से शोल्डर्स स्लॉप करेंगे। यहाँ से हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमारी टक्स की मार्किंग होगी। यहाँ पर इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम ऊपर की तरफ 4.5 इंच पर इस तरीके से डॉट पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर हम नेक की शेप क्रिएट कर लेंगे। आपको जिस तरीके का नेक पसंद है वैसे यहाँ पर आप शेप क्रिएट कर लीजिए। इस तरीके से देखिए हमने बैक पार्ट में मार्किंग कर ली है। फ्रेंड्स, जब भी आप यहाँ पर आर्म होल की शेप लगाएं तो कटिंग करने से पहले एक बार आप आर्म होल्स चेक कर लीजिए। हमारे यहाँ पर जो आर्म होल्स है वो यहाँ पर 16 इंच हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको आर्म होल्स चेक करने हैं। देखिए इस तरीके से मेरा जो आर्म होल्स का राउंड है वो 8 इंच कंप्लीट आ रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने ये मार्किंग की है वो मेरी परफेक्ट है। अगर आपके आर्म होल छोटे या बड़े होते हैं तो आप इस लाइन को कम ज़्यादा करके अपने आर्म होल्स को चेक करके इसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो अब चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से कुटका लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को कटिंग करने से पहले हम उसको कार्डबोर्ड पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कार्डबोर्ड की जगह एक पेपर शीट ली है। आप पेपर शीट पे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमने देखिए पेपर शीट ली है। तो जो हमने बैक पार्ट कट किया था उसे हम लेंगे और उसे हम इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। 1/2 इंच हम यहाँ पर बाहर की तरफ इस तरीके से निकाल देंगे, क्योंकि यह जो हमारा ब्लाउज़ है वो हमने बैक से ओपन रखा है, तो फ्रंट से हमें इसे पैक रखना है। इस तरीके से हम इसे अरेंज कर लेंगे और यहाँ पर हम इसकी मार्किंग कर लेंगे।
तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर इस तरीके की मार्किंग लेनी है और इसी मार्किंग को हमें फाइनली ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से देखिए हमने कुछ मार्किंग कर ली है। और अब इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम प्रिंस कट का ब्लाउज़ बनाते हैं तो हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट आधा इंच बैक पार्ट से ज़्यादा लेना होता है। तो हम यहाँ पर देखिए हाफ इंच इस तरीके से एक मार्किंग करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर 3.25 इंच का मार्किंग करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। जितनी हमारी वेस्ट है उसका 1/4 करके उसमें प्लस 2 इंच ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमने जो बैक में एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था वो हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। और इस मार्किंग को हम इस तरीके से मिला लेंगे। इस शेप को हम फाइनली इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर फ्रंट में डीप गड़ाव का मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फ्रंट आर्मोल में गड़ाव देना है। हम यहाँ पर टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा टक्स पॉइंट है 9.5 इंच है, तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर 2 इंच का मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने जो 2 इंच टक्स के लिए लिया था वो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब देखिए जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम आधा इंच इस तरीके से अंदर की तरफ जाते हुए मार्किंग को इस तरीके से मिलाएंगे। अब यहाँ से हम इस वाली मार्किंग को मिलाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर अपने प्रिंस कट की शेप लगा ली है। यहाँ से हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस पैटर्न को कट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इस पैटर्न को अपने लाइनिंग के ऊपर रखकर उसकी कटिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग की कटिंग करने के बाद में हमने अपनी इस कटिंग वाली ड्राफ्टिंग को अपनी लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से अरेंज कर लिया है। अरेंज करने के बाद में देखिए हमने यहाँ पर चॉक से मार्किंग कर ली है बिल्कुल ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग। बट हमने यहाँ पर देखिए इस साइड से, यहाँ पर जो हमने ये कटिंग की है इस साइड से हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमने मार्किंग की है। ये जो हमने मार्जिन लिया है हाफ इंच का, ये यहाँ पर हमारा स्टिचिंग के लिए लिया है। और ठीक इसी प्रकार से ये वाला मार्जिन हमने इस साइड में इस पोर्शन पर लिया है और हमें कहीं पर भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। और इसी मार्किंग के ऊपर अब हम अपनी इस लाइनिंग को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट है वो लेंगे। यहाँ पर देखिए जो आर्महोल्स का जो मेज़रमेंट है वो 7 इंच है। बचा हुआ लाइनिंग लेंगे और लाइनिंग को इस तरीके से 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर टॉप पे एक मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग से देखिए हम अंदर की तरफ एक और मार्किंग करेंगे। ये हाफ इंच की मार्किंग हमने इस तरीके से की है। ये मार्किंग हमने टॉप से स्टिचिंग के लिए की है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखिए जितनी हमारी स्लीव्स है उसकी हम मार्किंग करेंगे।
इसके बाद में फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर पाइपिंग लगाते हैं तो 1/2 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग कीजिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पर इसी को फोल्ड करना चाहते हैं तो आप उसी फोल्डिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिए। इसके बाद में हम इस मार्किंग से 3 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमारी जितनी आस्तीन की गोलाई है उसका हम हाफ लगाएंगे और यहाँ से देखिए इस पॉइंट से हम यहाँ पर शेप लगाएंगे। शेप लगाने के बाद में एक बार आप इस शेप को इस तरीके से मेज़रमेंट कर लीजिए, क्योंकि ये वाला शेप जो हमने अपने ब्लाउज़ के फ्रंट और बैक पार्ट में ऑलमोस्ट काटे थे उसी के अकॉर्डिंग इसका मेज़रमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मेज़रमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जो मार्किंग की है वो हमारी परफेक्ट है और इसकी हम कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम देखिए जो हमारा ये सेंटर क्रीज था इससे हम एक सूत बैक में जाके इस तरीके से एक कुटका लगाएंगे। आस्तीन को हम इस तरीके से खोलकर रखेंगे और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का गड़ाव का मार्किंग करेंगे। इस तरीके से देखिए हमने गड़ाव की मार्किंग कर ली है और इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। जितनी आप फिनिशिंग से मार्किंग और कटिंग करेंगे आपका ब्लाउज उतना ही फिनिशिंग से स्टिच होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए हमने अपनी जो आस्तीन की है वो कटिंग कर ली है और यहाँ से देखिए हम इस पे एक छोटा सा कुटके का मार्किंग करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने अपने जो प्रिंस कट ब्लाउज की है वो कटिंग कर ली है। यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट था उसमें हमने यहाँ पर नेक की कटिंग कर ली है और फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से मार्किंग कर ली है। आपको जितना भी डीप रखना है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक की मार्किंग करें और आप यहाँ पर जब भी नेक की विड्थ लें तो जितना आपने यहाँ पर बैक में विड्थ लिया था सेम उतना ही आप यहाँ पर फ्रंट में नेक की विड्थ इस तरीके से लें। और यहाँ पर जो नेक की विड्थ है वो आप यहाँ पर नीचे से भी प्रॉपर रखें और इस तरीके से आप अपनी शेप के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लें। तो इस तरीके से देखिए हमारी जो प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। साथ ही आपके कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप हमें कमेंट्स कर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही हमारे चैनल की न्यू अपडेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर से प्रेस कीजिए। तो हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।